अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर की मैथ जो है एफएससी आईसीएस स्टूडेंट्स के लिए, तो पेपर पैटर्न जो है वो बताऊंगा, शार्ट क्वेश्चंस भी बताऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 20 नंबर के आप लोगों की एमसीक्यूज़ है। तो एमसीक्यूज़ किस तरह आनी है वो यहाँ पे मेंशन है। चैप्टर नंबर 1 से 2 एमसीक्यू, चैप्टर नंबर 2 से 1, चैप्टर नंबर 3 से 2, 4 से 2, 5 से 1, 6 से 2, 7 से 2, 8 से 2, 9, 10, 11 में से एक एक, 12 में से 2, 13 में से एक, 14 में से एक एमसीक्यू जो है वो पेपर में पूछी जाएगी। शार्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में चैप्टर 1, 2, 3 और 4 है। चैप्टर नंबर 1 में से 3, चैप्टर नंबर 2 में से 3, चैप्टर नंबर 3 में से 3 और चैप्टर नंबर 4 में से 3 शार्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 12 में से आप लोगों ने 8 शार्ट क्वेश्चन करने होंगे। तो 4 चैप्टर में से कोई से 3 चैप्टर अच्छी तरह कर लें तो आपके 8 क्वेश्चन जो है आराम से शार्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में चैप्टर नंबर 5, 6, 7 और 8 हैं। तो चैप्टर नंबर 5 में से 2, चैप्टर नंबर 6 में से 5, चैप्टर नंबर 7 में से 2, चैप्टर नंबर 8 में से 3 शार्ट क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 6 के साथ कोई और 2 चैप्टर कर लें तो आपके ये पार्ट भी पूरा हो जाएगा। मतलब यहाँ भी 4 में से 3 चैप्टर करें तो आपको ये पार्ट पूरा हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 ट्रिग्नोमेट्री के सारे शार्ट क्वेश्चन हैं। तो इसमें चैप्टर नंबर 9 और 10 में से 3, 11 में से 1, 12 में से 3, 13 में से 1, 14 में से 2 शार्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। तो ये सारा ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन है। ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने अच्छी तरह जो है वो तैयार करनी है। तो ये पेपर स्कीम है शार्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ की। एमसीक्यू एक्सरसाइज वाले करें, पास पेपर में से करें तो आपके एमसीक्यू जो है वो अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो अब जो है हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन चैप्टर वाइज। तो सबसे पहले यूनिट नंबर 1 पहला क्वेश्चन, डू द सेट्स 0, -1 और 1, -1 हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। उसका प्रूव द फॉलोइंग रूल्स ऑफ एडिशन, ये वाला क्वेश्चन है और उसका ये क्वेश्चन जो है दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई, ये 1, 2 और 3, ये जो स्टार लगे हुए हैं इसका मतलब ये पार्ट हैं, मतलब सिंप्लीफाई के ये 3 पार्ट हैं। उसके बाद फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, तो इसके भी ये 3 जो हैं पार्ट दिए हुए हैं, तो इनकी जो है आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। फिर जो है क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर नंबर 1 का फैक्टराइज, ये 3 सवाल दिए हुए हैं, इनको फैक्टराइज करना है और उसके बाद रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलहदा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसके पार्ट्स जो हैं वो नेक्स्ट। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने पार्ट्स जो हैं वो अलहदा करने, इमेजनरी और रियल पार्ट्स अलग करने इन 4 शार्ट क्वेश्चंस का। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड द मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3। फिर क्वेश्चन नंबर 8, इसके भी 3 पार्ट दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 10। तो ये आप लोगों के पहले चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोगों ने अच्छी तरह करना है क्योंकि आप लोगों को पता है कुछ चैप्टर इसमें काफ़ी लेंथी हैं, उसमें शार्ट क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा दिए हुए हैं। उसके बाद यूनिट नंबर 2, तो यूनिट नंबर 2 में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशंस हैं सबसे पहले वो आप लोग देख लें। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी हैं, 1-2 सवाल बीच में जो हैं वो करने वाले भी हैं, जैसे सबसेट वगैरह वाला आया हुआ सवाल। तो ये चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन, इनको देख लें, फिर जो है हम नेक्स्ट पेज की जानिब जो है वो मूव करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन जो है राइट कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ। तो ये जो है आप लोगों के वो जो पीछे दिए हुए कॉन्ट्रा पॉजिटिव, इनवर्स या कन्वर्स, ये 2 जो है उसके तहत आपने करने हैं। उसके बाद ट्रुथ टेबल है और क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 13। तो ये जो है आप लोग देख लें, फिर जो है हम चैप्टर नंबर 3 की जानिब मूव करते हैं। तो डियर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3 में 5 क्वेश्चन जो हैं आपको इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। पहला है फाइंड एक्स एंड वाई, फिर है इफ़ ए दिया हुआ है शो दैट A4 इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो इनको आप लोग जो हैं देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इनवर्स ऑफ -2, 3, -4 और 5 मैट्रिक्स। फिर है सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर एक्स। नेक्स्ट है विद आउट एक्सपेंशन शो दैट, ये फिर इसके पार्ट्स दिए हुए हैं 1, 2 और ये 3 पार्ट दिए हुए हैं, तो इनको जो है विदाउट एक्सपेंशन आपने सॉल्व करना है। उसके बाद
फिर है इफ़ ए इज इक्वल टू ये, तो आपने कॉलम ऑपरेशन लगा के 1 और 2 जो है वो फाइंड करना है। ए 1 टू शो दैट ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको जो है आप लोगों ने शो दैट इसको सॉल्व करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 12 विदाउट एक्सपेंशन वेरीफाई दैट। तो विदाउट एक्सपेंशन जो है आप लोगों ने इनको वेरीफाई करना है। ये एक क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, स्टार लगा हुआ है, तो इनको जो है आप लोगों ने सॉल्व करना है। उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ़, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको आप लोगों ने करना है। फिर है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा ए इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है, लैम्डा इसमें से मालूम करना है। उसके बाद है इफ़ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस देन शो दैट ए बी होल इनवर्स इज इक्वल बी इनवर्स ए इनवर्स होल के इनवर्स इज इक्वल टू ए। फिर है डिफाइन, ये कुछ डेफिनेशन दी हुई हैं, इनको आप लोगों ने जो है वो डिफाइन करना है। तो ये आप लोगों के चैप्टर नंबर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट यूनिट नंबर 4, तो यूनिट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, 3 पार्ट दिए हुए हैं। सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला 3 पार्ट दिए हुए हैं। वैसे मेथड आपको आ जाए तो जो मर्जी सवाल आ जाए। फिर है सॉल्व द इक्वेशन, इसके 3 पार्ट दिए हुए हैं। फिर प्रूव दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर है फाइंड फोर्थ ऑफ यूनिटी। उसके बाद एवुलेट, ये 3 पार्ट दिए हुए हैं। फिर शो दैट, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यूज रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड रिमाइंडर इफ। फिर है व्हेन एक्स की पावर 4 प्लस 2 एक्स के क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 द रिमाइंडर इज 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फिर है क्वेश्चन नंबर 12 इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर में 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर एंड अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। उसके बाद इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर में पी एक्स में पी माइनस सी इज इक्वल टू 0, प्रूव दैट 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस सी। फिर डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स, 2 पार्ट दिए हुए हैं। शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी रैशनल। फिर है द सम ऑफ द पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 380, फाइंड द नंबर। उसके बाद द सम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 26 ओवर 5। उसके बाद है फाइंड द नंबर, फाइंड 2 consecutive number whose product is 132। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5, तो शॉर्ट क्वेश्चंस डेफिनेशंस दी हुई हैं। उसके बाद ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं जिसमें प्रॉपर फ्रैक्शन में और पार्शियल फ्रैक्शन में इनको रिजॉल्व करना है, तो इनको जो है आप लोग देख लें। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6, तो थोड़ा लेंथी चैप्टर है क्योंकि इसमें 5 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो पहला पार्ट है इसका, इसके पहला क्वेश्चन में 3 पार्ट दिए हुए हैं। 4 टर्म जो हैं वो आपने लिखनी हुई है, फाइंड 4 टर्म्स। फिर फाइंड A7, फाइंड A8, फिर फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स, फाइंड द टर्म्स ऑफ इन AP। और उसके बाद इफ़ an-2 इज इक्वल टू 3n-11, फाइंड द nth टर्म, फिर n टर्म। फिर है विच टर्म ऑफ AP 5 2 -1 इज़ -85। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 कॉमन डिफरेंस जो है में लिखना है, इनको शो करना है। कॉमन डिफरेंस जो है वो a माइनस सी और 2 और c। उसके फाइंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन x माइनस 3 x प्लस 3, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज अमाउंट 65। फिर है फाइंड द 11 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। उसके बाद शो दैट द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म ऑफ द जियोमेट्रिक सीक्वेंस। नेक्स्ट है इफ़ 1 ओवर a 1 ओवर b 1 ओवर c आर इन GP, शो दैट द कॉमन रेशो इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 ओवर c, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन -2 iota and 8 iota। फिर है इंसर्ट 2 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1 and 8, फाइंड द सम ऑफ इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज। फिर है फाइंड द वेल्गर फ्रैक्शन इक्वलेंट टू द गिवन रिकरिंग डेसिमल। तो इसके जो हैं 2 पॉइंट हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो दिया हुआ है, इफ़ y इज 1 प्लस 2x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x के क्यू, शो दैट x इज y माइनस 1 ओवर 2y। फिर क्वेश्चन नंबर 11 फाइंड द 12 टर्म ऑफ HP, इफ़ f इज़ द हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 and b, फाइंड b। फिर इफ़ द नंबर
ये क्वेश्चन दिया हुआ आर इन हार्मोनिक सीक्वेंस फाइंड के, और उसके बाद दो सवाल और दिए हुए हैं, फाइंड ए जी एच एंड शो दैट, और राइट डाउन एंड टू रिलेशन बिटवीन ए जी एंड एच। तो ये आप लोग क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 एवुलेट, ये 3 पार्ट दिए हुए हैं। फिर राइट इन फ्रैक्शनल फॉर्म, इसके भी 2 पार्ट दिए हुए हैं। फिर है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, इसके 2 पार्ट दिए हुए हैं, बल्कि 3 पार्ट सॉरी दिए हुए हैं। फिर प्रूव दैट, और फिर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, इनको देखते जाएं आप लोग। 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 11 और 12, और उसके बाद यूनिट नंबर 7 के 13 और 14 डेफिनेशंस। फिर है क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट यूनिट नंबर 8 के शॉर्ट क्वेश्चन, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, स्टेट बायनोमियल थ्योरम, कैलकुलेट बायनोमियल थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 3 3 पार्ट दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सपेंड अप टू 3 टर्म, इसमें 5 पार्ट दिए हुए हैं। फिर फाइंड द वैल्यू अप टू 3 प्लेसेस, इसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं। उसके बाद इफ़ एक्स इज सो स्मॉल दैट इज स्क्वायर एंड हायर पावर कैन बी नेग्लेक्टेड, शो दैट, इसके 2 पार्ट दिए हुए हैं। उसके बाद फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग एक्स की पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 माइनस 2x होल की पावर 7। उसके बाद है प्रूव दैट गिवन फार्मूला फॉर एन इज इक्वल टू 1 2, तो ये नीचे दिया हुआ प्रूव करना है आप लोगों ने। और उसके बाद प्रूव दैट एन फैक्टोरियल ग्रेटर देन 2n-1 फॉर एन इज इक्वल 4 5, और क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके 8 चैप्टर ख़त्म हुए, जहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट बनेंगे, तो इनको आप लोग अच्छी तरह करें। उसके बाद अब शुरू होता है चैप्टर 9 से 14 तक ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट, जहाँ से एक जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन बनेगा, जबकि लॉन्ग क्वेश्चन के जो है 7 जो है पोर्शन 2 बनेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 9, तो पहला क्वेश्चन थीटा फाइंड करना है, दूसरे में एल फाइंड करना है। एल फाइंड करने वाले 2 क्वेश्चन हैं। आर इज इक्वल टू 18 mm है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राइट ऑन द फंडामेंटल आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वेरीफाई दैट। तो ये क्वेश्चन दिए हुए हैं 1 2 3 4। फिर है वेरीफाई cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 व्हेन थीटा इज इक्वल 30 एंड 40 डिग्री। फिर है प्रूव दैट, ये क्वेश्चन दिए हुए हैं 2 3 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, बल्कि 5, तो यहाँ तक 5, एक ये वाला हो गया, और एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया जो कि यहाँ यूँ आ रहा है, और एक ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, तो ये आप लोगों को चैप्टर नंबर 9 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, राइट फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये आप लोगों को दिया हुआ है, तो इसको आप लोग देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 6 7 8 और 9, ये चैप्टर नंबर 10 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद चैप्टर नंबर 11, डिफाइन पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और नेक्स्ट है फाइंड द पीरियड्स ऑफ, ये 5 पार्ट दिए हुए हैं, इनके जो है पीरियड फाइंड करने हैं। उसके बाद जो नंबर 12, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से नहीं है। जो नंबर 12, ये डिफाइन एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, सोल्व द ट्रायंगल ए बी सी इफ लैम्डा अल्फा सॉरी गेमा अल्फा ए इज इक्वल टू 43। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 जो हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये पार्ट्स बने हुए हैं, जो पार्ट्स बने हुए हैं उनके आगे स्टार लगा हुआ है। क्वेश्चन 9 फाइंड एरिया ऑफ ए बी सी, 2 क्वेश्चन जो हैं यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के ही एरिया फाइंड करना है ए बी सी का, ये पार्ट जो है यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 11 और 12 जो है वो भी आप स्क्रीन पर जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट नंबर 13, तो यूनिट नंबर 13 के मोस्ट इम्पोर्टेंट 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं उनके फिर पार्ट्स अंदर वो आप लोग देख सकते हैं।
और लास्ट में यूनिट नंबर 14। तो ये यूनिट नंबर 14 के भी 6 क्वेश्चन हैं। पाँचवें और छठे के पार्ट्स जो हैं दो दो, बल्कि 3 पार्ट हैं पाँचवें के। तो ये आपने अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज शार्ट क्वेश्चन थे जो आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये काविश पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।